आज रिफा इंटरनेशनल कॉलेज के अंदर एक बिजनेस गाला का एहतमाम किया गया था। किसी के अंडर काम नहीं करना। मेरा स्टॉल चाउमीन का। क्या ये दोबारा बच्चों को देखने को मिलेगा? शुक्र आपने साल फीस लगाया हुआ है। Take risk in your life. If you win, you will lead the people. But if you lose, you will guide the people. खानेवाल के रिफा इंटरनेशनल कॉलेज में एक बिजनेस गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें कॉलेज के तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खासकर इस कॉलेज की बाहिम्मत लड़कियों ने हैंडमेड चीजों के स्टॉल्स लगाकर अपने फन को रौनक बख्शी। इस बिजनेस गाला में 70 के करीब स्टॉल लगाए गए, जिसका मकसद कॉलेज के इन तमाम तलबा को बिजनेस स्किल्स से आगाह करना है, जो आने वाले वक्त की जरूरत है। मुख्तलिफ बिजनेसमैन ने भी यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए, जिससे इन तमाम तलबा को काफी सीखने का मौका मुयस्सर आया। इस स्टॉल्स पर सेल्स की शरह 50% रही। किसी ने अपने स्टॉल पर 20%, किसी ने 50% तो किसी ने 100% तक अपनी सेल्स स्किल्स को उजागर करते हुए मौका से फायदा उठाया। आखिर में बिजनेस गाला में शामिल होने वाले तमाम तलबा से सेल्स रिव्यू और इवेंट के बारे में राय ली गई, जिसका इजहार तमाम स्टूडेंट्स ने कुछ यूं किया। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है रिफा कॉलेज खानेवाल में, जहाँ पर आज बिजनेस गाला का इनेकाद किया गया है, जिसमें हमारे साथ एक यंग बिजनेसमैन मौजूद है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने जो है यहाँ पर जो स्टॉल लगाया है, तो किस हवाले से स्टॉल लगाया हुआ है। ये स्टॉल बेसिकली तो लैपटॉप है। आप इससे कितना अर्न कर रहे हैं? ऑनलाइन कमा रहे हैं? मैं असल में मैंने स्टार्टअप किया, अभी ऑनलाइन करना, कैनवा हो गया, वर्डप्रेस हो गया। अभी स्टार्टअप है तो मैक्सिमम 25-30 निकाल लेता हूँ। ये आज कितनी वॉचेस आपने सेल की हैं? तो आपका जेब खर्च आसानी से निकल आता है इससे? तो आप स्टूडेंट हैं अभी या प्रॉपर्टी बिजनेस कर रहे हैं? सबसे पहले स्टॉल नंबर 7 किसका है? 7। अब ये ना हो कि मैं जिसका नंबर लूं वो किसी का भी ना हो। ऐसे 1 से लेकर 74 तक सबके नंबर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ गुल ज़हरा। मेरा स्टॉल चाउमीन का था और मेरे साथ जो थी वो कशफुलैन थी, जिसने काबली पुलाव और चना चाट का बिजनेस किया था, और हमारा ऑलमोस्ट 80% तो सेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया इस चीज़ को। कि ये बच्ची फर्स्ट ईयर में दाखिला लेना चाहती है। आपने 14वीं पास करने के करीब है, इसकी अभी 10 हुई है। तो हम इससे थोड़ा सा पूछेंगे इसका इस तरफ रुझान क्यों बना, इसने इस काम को करना क्यों चाहा। अस्सलाम वालेकुम। शुरू में ना मुझे आर्ट का शौक था और मेरा ये माइंड था कि किसी के अंडर काम नहीं करना है तो अपना बिजनेस ही करना है। आज आप रिफा कॉलेज में बिजनेस गाला के हवाले से तशरीफ लाए थे, तो आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? जी, बहुत अच्छा लगा। और बिजनेस गाला का मकसद ये है कि नौजवानों में कारोबार करने को फ़रोग दिया जाए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को मुतारिफ करवाया जाए। तो आज सेल वगैरह हुई है काफ़ी कुछ? हाँ, सेल एज सच इंस्टेंट सेल तो नहीं हुई, लेकिन यह है कि लोगों ने मेरे से रब्ता किया है, मेरा एड्रेस लिया है कि हम जरूर विजिट करेंगे। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर एंड प्रिंसिपल डॉक्टर एहसान साहब से आखिर में कुछ तफसीली गुफ्तगू हुई, जो आप मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक हैं। आज रिफा इंटरनेशनल कॉलेज के अंदर एक बिजनेस गाला का एहतमाम किया गया था, जिसका मकसद क्या था? बच्चे जानना चाहते हैं, व्यूअर्स जानना चाहते हैं, क्या आप बताना चाहेंगे सर? रिफा बिजनेस गाला 2026 का मकसद हमारे जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं उनको बिजनेस की स्किल सिखाना है।
बिजनेस का मतलब ये होता है कि आजकल पाकिस्तान में आप सब लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जॉब्स ना होने के बराबर है। जॉब्स ना होने की वजह से बच्चा किधर जाए, क्या हासिल करे पढ़ने लिखने के बाद, तो ये इस चीज की समझ नहीं आती। तो हमारे यहाँ 13वीं 14वीं क्लास की क्लासेस भी मौजूद हैं रिफा इंटरनेशनल कॉलेज खानेवाल में, और इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस भी मौजूद हैं। रिफा कोशिश कर रहा है कि हम अपना पास आउट बच्चा जो 14वीं क्लास के बाद मार्केट में जाएगा उसको नौकरी करने की बजाय नौकरी देने वाला बनाएं। हम उसको बिजनेस की स्किल सिखाएं। 1 साल हमने इस बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट किया है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के मैदान में इसके साथ काम किया है, और बच्चों को कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बिजनेस को जीरो से लेके एस्टेब्लिश करने तक का कारोबार हम सिखा रहे हैं। इस साल अगस्त में हमारे पास से 100 के करीब बच्चा पास आउट होने जा रहा है। उन 100 के 100 बच्चों ने 100 डिफरेंट स्टॉल्स लगाए। हर बच्चे की इंडिविजुअल प्रोडक्ट थी, इंडिविजुअल मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, इंडिविजुअल प्राइसिंग थी। तो सारी चीजों को लेके 1 साल मेहनत करने के बाद हमने उनको इस काबिल बनाया कि अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। और इस तरह से आपका कारोबार, अगर तो आप ऑनलाइन चीजें बेचना चाहें जो आजकल का रुझान है, ई कॉमर्स के जरिए तो आप बेच सकते हैं, और वरना आपको फिजिकल प्रोडक्ट बनाना चाहिए, फिजिकल मार्केट में जाके आप बेचना चाहें तभी भी आप बेच सकते हैं। ये बेटा मकसद था बिजनेस का। सर बहुत सारे बच्चों को बच्चे यहाँ पर बच्चियाँ भी नजर आई जो बिजनेस गाला में इसका हिस्सा थी। हम ये जानना चाहते हैं कि उनको खुद इनकरेज किया गया है या वो खुद आके इसका हिस्सा बनी कि हम भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं, ये चीजें सीखना चाहते हैं। हमारे यहाँ हमने इनकरेज किया, मोटिवेट किया। जब 13वीं में इन बच्चों ने दाखिला लिया तो तभी से हर किताब के हर टीचर ने मुझ समेत जाके उनको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि कारोबार ही फ्यूचर है, कारोबार का ही फायदा है। आज आपने जो बिजनेस गाला का माहौल क्रिएट किया था, क्या ये दोबारा बच्चों को देखने को मिलेगा? कि आज बच्चे काफी एक्साइटेड थे और चाहते हैं दोबारा ऐसे इवेंट्स का इनेकाद किया जाए ताकि वो दोबारा इसका हिस्सा बने और एंजॉय कर सकें। हमारा ये इरादा है कि हर साल जो पास आउट होने वाले बच्चे हुए हैं उनके लिए बिजनेस गाला का इनेकाद जरूर किया जाए, ताकि अगर 100 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है, मैं कहता हूँ अगर एक बच्चा भी बिजनेस को चलाने के काबिल हो जाए और अपने बिजनेस को रन करने लग जाए तो हमारे लिए इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। हमसे सीख के ही आगे चलना है ना, दिए से दिए ने चलना है तो आगे बात पहुंचनी है ना। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हर सेशन के वाइंड अप होने से पहले हम बिजनेस गाला का इनेकाद करें जिसमें बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं और साथ साथ प्रैक्टिकली उसको बिजनेस करने का तरीका बनाएं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू।